भागवत जगत के मुकुटमणि, भागवत के पितामह हम मानते हैं, जिन्हें परम विद्वान, परमादरणीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय, परम पूजनीय, परम पूज्य गुरुदेव श्री नेत्रपाल शास्त्री जी महाराज, गुरु जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे। गुरुदेव क्षमा चाहते हैं, परिचय कराना है, इसलिए नाम लेने की तो दास की कोई सामर्थ्य ही नहीं है, पर इन सबको कैसे पता चले कि, तो इसलिए हम, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी है। आप जिन जिन चेहरों को दुनिया में देख रहे हो ना, उन सबको बनाने वाले, उनके निर्माता, भागवत के भीष्म पितामह, पुराणों के भीष्म पितामह पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। हम लोग किसे दे, हम तो जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कि हलवाई जो बनाता है उसे देख के थोड़ी ना हमको कोई लगे, हमको तो ये लगेगा भाई बढ़िया वेटर होना चाहिए, टाई शूट वाला। हाँ, तो हम तो बस टाई सूट वाली हैं लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो मिठाई में जो रस है ना, पूज्य गुरुदेव का डाला हुआ है। इस वृंदावन में जो भागवत आचार्य को बनाने की भूमिका है, पूज्य गुरुदेव की है। इतनी साधुता, इतनी सरलता मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। आपके पढ़ाए हुए शिष्य आज मठाधीश हैं, कोई जगत गुरु है, कोई किसी पीठ का आचार्य है, कोई किसी पीठ का आचार्य है, कोई भागवत आचार्य है, कोई ज्योतिष आचार्य है, कोई आचार्य है। बड़े लंबे चौड़े नाम, जिनकी कथाओं में आज 20-20, 25-25 लाखों लोगों की संख्या होती है। 20-50 लाख लोग जिनके पंडाल में भी पहुंच जाते हैं, उनके भी रचयिता हैं तो पूज्य गुरुदेव हैं। लेकिन आपका जीवन, बोले वृंदावन में मैं अपने ही माहौल में रहूंगा। कई लोगों ने कहा गुरु जी आप ये, बोले नहीं, मेरी अपनी एक मस्ती है, मेरा अपना एक जीवन है, मेरी अपनी एक साधुता है, जो मैं वृंदावन जैसे आया था वैसे ही रहूंगा। आज भी गुरु जी साइकिल पर ही अपना भ्रमण रखते हैं और एक मिनट भी इधर उधर नहीं। कक्षा टू कक्षा, कक्षा टू कक्षा, इतनी कक्षाएं। बोले जब तक शरीर में प्राण है तब तक भागवत पढ़ाऊंगा, तब तक ग्रंथ पढ़ाऊंगा। ऐसी साधुता। मैं जब कुटिया पे गया तो मैं तो कहा कि गुरुदेव के तो इतने जबरदस्त चेले हैं, क्या कमी है, भागवत कथा इतने बड़े बड़े वक्ता हैं। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा आना मेरी कुटिया पे, मैं वहाँ गया तो देखा गुरुजी भूमि पर अपना विश्राम करते हैं। भूमि पर बैठना, भूमि पर रहना, ऐसी साधुता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। बहुत कृपा। निवेदन किया तो जैसे कि आज द्वादशी है ना, तो आज विद्यालयों का अवकाश होता है, संस्कृत विद्यालयों का। तो गुरुजी बोले मैं द्वादशी को आएंगे हम। हमने बहुत कृपा होगी, पूज्य गुरुदेव पधारे ही है, तो हम चाहेंगे कि आपको एक बात बता दें, मैं यहाँ एक व्यास हूँ, लेकिन गुरुदेव जब आशीर्वचन देते हैं लाखों व्यासों की भूमिका को प्रकट कर देते हैं, लाखों कथावाचकों की भूमिका को प्रकट कर देते हैं। ये यजमान परिवार न जाने कौन सा पुण्य आज इनके जीवन का उदय हुआ है, ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन हो रहा है। ये ब्रज के अद्भुत साधक हैं। हम सत्य बतावें, हमने कोई साधना थोड़ी नहीं की है, हमें तो बना बनाया मिला है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं ये। लेकिन इन्होंने ब्रज में, जो पूज्य चरणों ने जो साधना की है, जो ब्रज के महत्व को स्थापित किया है, हम सभी के जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश किया है, ऐसी दिव्य ज्योति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रब मेरा सद्गुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सद्गुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे।
रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। हो वेख लैन देरी मत्था टेक लैन दे। ओ वेख लैन देरी मत्था टेक लैन दे। हो वेख लैन देरी मत्था टेक लैन दे। वेख लैन देरी मत्था टेक लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। यहो नीवा नीवा चोला पावे, नीवा नीवा चोला पावे। नीवा नीवा चोला पावे। नीवा नीवा चोला पावे। मत्थे चंदन तिलक लगावे। मत्थे चंदन तिलक लगावे। ए मत्थे चंदन तिलक लगावे। मत्थे चंदन तिलक लगावे। लेके सिर ते रुमाल मत्था टेक लैन दे। लेके सिर ते रुमाल मत्था टेक ले। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मत्था टेक लैन दे। ओ जिथे जिथे चरण टिकावे। जिथे जिथे चरण टिकावे। जिथे जिथे चरण टिकावे। जिथे जिथे चरण टिकावे। उठे पत्थर भीतर जावे। उठे पत्थर भीतर जावे। उठे पत्थर भीतर जावे। उठे पत्थर भीतर जावे। जिथे जिथे चरण टिकावे उठे पत्थर भी तर जावे। ऐसे गुरुदेव की कृपा है प्यारे, ये जहां पहुंच जाए वहीं एक नई उमंग नई ऊर्जा का प्रकाश भर देते हैं। जिथे जिथे चरण टिकावे। जिथे जिथे चरण टिकावे। उठे पत्थर भी तर जावे। उठे पत्थर भीतर जावे। उठे पत्थर भी तर जावे। उठे पत्थर भीतर जावे। ओ मेरा तारन हारा आया, मैनू वेख लैन दे। मेरा तारन हारा आया, मैनू वेख लैन दे। ओ वेख लैन देरी मत्था टेक लैन दे। देख लैन तेरी मत्था टेक लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बहुत कृपा करी है पूज्य गुरुदेव ने। आपका एक एक पल बहुत अनमोल है और हम लोग तो ऐसे ही आपको बहुत कष्ट देते रहते हैं कि गुरुजी यहाँ आज आपको आशीर्वाद देने आना है। गुरुजी कहते हैं लाला टाइम नहीं है। हम कहते हैं आप नहीं आओगे तो हमारी यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे होगी, आपके दर्शन नहीं होंगे तो हम लोग कैसे नई ऊर्जा को पाएंगे। तो
इतने सरल हैं। बोले अगर हमारे आवे से लालाओ तुम्हारो काम बने तो हम जरूर आएंगे। तो ऐसी पूज्य कृपा गुरुदेव पधारे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, हम सत्य बतावे ऐसे इन सब महापुरुषों को आमंत्रित करने का। जन्मजात ब्रजवासी हैं, है ना। जितने समय हो गए, जितनी उम्र हो गई है या जितने समय के हैं, उतने समय में और कथा कर रहे हैं सन 2004 से, और चल रही है 2024, 20 वर्ष हो गए। लेकिन हम सत्य कहें, प्रथम बार हम इतने महापुरुषों को आमंत्रित कर पाए हैं, और इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है। आप सब यजमानों का जो एक प्रेम रहा है, हो सकता है मुझ में तो बहुत कमियां हैं, तो शायद मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन आप सबका पुण्य आज प्रबल है, इसलिए महापुरुष चल करके आपको कृपा करने के लिए पधार रहे हैं। मैं गुरुदेव से निवेदन करूं, गुरुदेव हम सबको कृतार्थ करें। इस मनोरथ के मुख्य यजमान श्री दिवाकर शर्मा जी, धर्मपत्नी श्री अमरावती शर्मा जी, गुरुदेव ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। इनके बड़े पुत्र हैं श्री अरविंद शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी अंजू शर्मा जी। इनके छोटे पुत्र श्री अरुण शर्मा जी, पुत्र वधू रचना शर्मा जी, और ये एक बिटिया भी आई है काजल शर्मा। ये पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया से आया है, और यहाँ पूरी भूमिका में छोटे भाई श्री सुरेश शर्मा जी और श्री सीमा शर्मा जी, ये चाचा चाची, ये पूरी व्यवस्था में हैं। आप सबका आशीर्वाद इन्हें, आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, इनके जीवन में खूब आनंद हो। बोलिए। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सुरधुनि तीर्थमान्य हरे पाद सुपद्म ह्यलिं दिनकर पुत्रे पुण्य सुख राशि विभुं भजनम् गिरिवर वृक्ष कुंजमन मोहन मोद प्रदम शिवकरणं द्विजेन्द्र मुनिधेनु भजामि गुरुम्। ये हमारे गुरुदेव भगवान का ये 2-3 महीना पहले हमने जो वेदस्तुति की जाती है ना, उस छंद में इस श्लोक का निर्माण किया गया। श्रीमद् वृंदावन धाम में यमुना महारानी, श्री सिंहपौर हनुमान, कात्यायनी मैया, चामुंडा देवी, श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, इन सब और सखा बिहारी, जितने भी ये देवालय हैं, इन सब के परम पावन दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए, मने आँखों का फल आपको प्राप्त हो गया दर्शन करने से।
अब भगवान कैसे हैं, इसके लिए कान तरस रहे थे आपके। उन कानों का लाभ हमारे सुमंत कृष्ण जी आपको प्रदान कर रहे हैं कि भगवान का क्या महत्व है। इन्होंने अपने अवतार से पूर्व, कृष्णावतार से पूर्व किन किन अवतारों को लेकर के किन किन भक्तों का उद्धार किया। जो प्रथम स्कंध में प्रश्न किया, लीलया दत्त कला और अवतार कथा शुभा, जो 6 प्रश्न हैं ना, पुंसामेकांततः श्रेय है ना। दूसरा प्रश्न, माने मनुष्य का एकमात्र कल्याण का साधन क्या है, पहला प्रश्न ये। और दूसरा प्रश्न, अतः साधोत्रयत सारम, संपूर्ण वेद पुराण उपनिषदों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न, देवक्याम वसुदेवस्य जातः यश चिकीर्षया, किस कार्य को करने के लिए भगवान ने देवकी वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया। चौथा प्रश्न, लीलया दधत कला, लीला के निमित्त भिन्न भिन्न कलाओं को, माने ब्रह्मा विष्णु शिव क्यों बनते हैं। और पांचवा प्रश्न किया, अवतार कथा शुभा, भगवान किन किन अवतारों में कौन सी लीलाएं करके भक्तों को किस प्रकार से खींचते हैं। और छठवां प्रश्न, धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गए। तो हम सब आप मंदिरों में जाकर के दर्शन कर लेते हैं भगवान का, लेकिन इन भगवान ने कितने पातकियों को पवित्र किया। यह लाभ हमारे कानों को सुमंत कृष्ण जैसे महाव्यास प्रदान करते हैं। आपने श्री उपाध्यायी शिव प्रसाद जी का दिव्य वचनामृत श्रवण किया। मैं अपने प्रमाद से नहीं आ पाया, मैंने कहा तो था 4 बजे के लिए। हाँ, आप सब जो हैं यहाँ श्रीमद् वृंदावन में जो कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यह आपके गुरुजन और पूज्य पितृ चरणों की तपस्या का फल है कि श्रीमद् वृंदावन धाम में उन भगवान की ही कथाओं को और भगवान के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज ने आपको प्रथम दिन बताया कि श्रीमद् भागवत कौन है, भगवान। भगवान ने सभी भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ सुनने का वचन दिया। तो सभी श्रोता भगवान और व्यास जी कथा प्रवक्ता स्वयं भगवान है ना। बोले आप जो हैं साक्षात भगवत स्वरूप हैं। कथा सुधा प्रदानेन मदज्ञानम विनाशय, मेरे अज्ञान को आप विनष्ट कीजिए। तो जहाँ पर भगवत त्रिवेणी, भगवान वक्ता के रूप में, भगवान श्रोता के रूप में, भगवान ही ग्रंथ के रूप में, माने वक्ता, वाच्य और वक्तृत्व है ना। वक्ता वाच्य माने वक्ता भी वही हैं, वाच्य भी वही हैं और श्रोता भी वही हैं। तो आप सब जो हैं कितने बड़भागी हैं कि आपने प्रथम में श्रवण किया श्री शिव प्रसाद उपाध्याय जी से। शिव प्रसाद
सत्शास्त्र सेव्यः विद्वन्मनीषी गुरुदेव मान्यः वृंदावनस्थः द्विजसेवकोऽयं संवर्धताम् नित्य भूयो हि विप्रः। ये जो हैं श्रीमद् भागवत जी का सेवन, सेवन माने सेवा, सेवा जो सामने विप्र बालक आ जाते हैं उनको अक्षर प्रदान करना। किसी को हम अक्षर प्रदान करते हैं क्या पुण्य होता है। चतुर्थ स्कंध में कहा गया ज्ञान मज्ञात तत्वाय यो दद्यात् सत्पथे मृतम कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते। जो अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, माने हम सब जो जन्मे तो अज्ञानी तो थे। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। हमको अंधकार से प्रकाश के लिए ले चलो। जब जीवन में अंधकार है तो प्रकाश की अपेक्षा होगी। जिसके जीवन में अज्ञान है वो ज्ञान के लिए लालायित होगा। तो जो ज्ञान रहित को ज्ञान प्रदान करता है वह उसको सन्मार्ग में ले जाने के लिए अमृत प्रदान करता है। उस कृपालु दीनों के नाथ रक्षक पर देवः अनुग्रहणते। देवता अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। हमारे श्री सुमंत कृष्ण जी के भी मन में ये है कि वृंदावन में ठाकुर जी ने कुटिया बना दी और एक ऐसा भूभाग हो जिसमें प्रभात काल में ब्राह्मणों का मंत्रोच्चारण हो रहा हो और उसके बाद में फिर वो ब्राह्मण बालक पुराण का अध्ययन करें और वहाँ पर उन ब्राह्मणों का भोजन और निवास यह हो। हमारे सुमंत कृष्ण जी का ये आंतरिक भाव है। तो आप सब जो हैं इस प्रकार की यदि सेवा को आप स्वीकार करते हैं तो जो आप इस पितृपक्ष में कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। कोई तो केवल 16 दिन अपने पितरों का तर्पण करता है, लेकिन आपके द्वारा जो दिया गया वह पवित्र श्रमार्जित धन होगा। उसके द्वारा आपके पितरों का रोज तर्पण होगा। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार प्रभात काल में स्नानोपरांत एक स्नानांग तर्पण होता है। स्नान के बाद ही जो तर्पण किया जाता है देवास्तृप्यंताम ऋषयस्तृप्यंताम पितरस्तृप्यंताम। जिनका जो नित्य प्रति देव तर्पण ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण करते हैं उनके जीवन में दैवी आपदा पितृदोष देव और ऋषि दोष माने उनके वंश में कोई अज्ञानी नहीं होगा। ये देव तर्पण ऋषि तर्पण पितृ तर्पण का फल है। तो आप सब जो हैं यदि इस परम पावन कर्म को आप अपने पुनीत कर कमलों से संपादित करते हैं तो आपकी असंख्य पीढ़ियां आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। एकादश स्कंध के 27वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव
प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतां यात्। यदि कोई श्रीमान श्री संपन्न है और वे अपने पवित्र धन से किसी भवन की प्रतिष्ठा कराते हैं तो प्रतिष्ठा से उनको सार्वभौम, सर्वभूमे ही राजा सार्वभौम, उस धन के दान के द्वारा उनको संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता। भगवान का वचन है। सद्मना भुवनत्रयम, कोई यों कहे महाराज हम पूरा भवन नहीं बना के दे सकते, एक कक्ष बना के देंगे जिसमें वो ब्राह्मण बालक त्रिकाल संध्योपासना करेंगे। जो ब्राह्मण दिए गए उस अन्न को संध्योपासन और वेद पाठ तथा पुराण पाठ के द्वारा पचाता है, जितने से वह भोजन सिद्ध हुआ उतने 1000 वर्षों तक वह दाता भगवत धाम में दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। सद्मना भुवनत्रयम, एक कक्ष बना के दिया, तीनों भुवनों का उसको वैभव प्राप्त होगा। और हमारे शर्मा जी और उनके सब परिक्रमा वाले कहें कि आचार्य सुमंत कृष्ण जी, आपके मन का भाव है तो पूजा देना ब्रह्मलोक में पूजा आदि की हम सब व्यवस्था, और त्रिभे, बोले हम तो तीनों की व्यवस्था करेंगे। त्रिभे मत साम्यताम यात, तीनों की व्यवस्था करने पर भगवान कहते हैं वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसको मेरा सारूप्य माने भगवान की वह सेवा के फल के द्वारा भगवान के ही सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का यह जो देखो, हम सनातन धर्मावलंबी इस बात को मानते हैं कि सत्पात्र दानात् अभवद धनाढ्य, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। किसी सतपात्र, सतपात्र माने जैसे शर्मा जी कोई भूखा व्यक्ति है और आप उसको भोजन दें तो आपका दिया गया वह दान सतपात्र हो गया, क्योंकि भूखे व्यक्ति को भोजन आप प्रदान कर रहे हैं। जिस ब्राह्मण बालक के पिता माता के पास में इतना धन नहीं है कि वो किराया दे करके अपने पुत्र को पढ़वा सकें, सुमंत कृष्ण जी, ऐसे यदि बालक के लिए आपने कहा कि महाराज श्री हमारा तो परिचय नहीं है, और आपसे सुमंत कृष्ण जी से कहा कि आप हमारी ओर से 11 ब्राह्मणों का अपने स्थान में रखकर उनका वस्त्र, भोजन और उनके जो अध्ययन में जो भी व्यय होगा, ये हमारी परम पावन जो श्रमार्जित धनराशि है उसमें से हम करेंगे। वह सतपात्र दान हो गए। जिसके पास विद्या नहीं है उसको विद्या प्रदान कर रहे हैं। आप ब्रह्मदानी हो गए। अक्षर ब्रह्म, वह ब्रह्म अक्षर है, उस अक्षर ब्रह्म को आप प्रदान कर रहे हैं। सतपात्र दानात अभवत धनाढ्य, सतपात्र को दान देने से व्यक्ति धनाढ्य होता है, और धनाढ्य होने से प्रकरोति पुण्यम, पुण्य करता है, और पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है, और फिर वहाँ से पुनः धनाढ्य होता है, फिर दानी होता है। आप जो हैं भगवत धाम से माने स्वर्ग से आप आए हुए हैं। क्या लक्षण है? लक्षण देखने से मालूम पड़ जाता है। स्वर्ग स्थिताना
मिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि भवन्ति तेषां दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। अब इन लक्षणों से संपन्न आपके बहन, आपके भाई, आपके पुत्र, आपकी भार्या इन सब लक्षणों से संपन्न हैं, तो सुमंत कृष्ण जी क्या कहेंगे इनको? ये भगवान के यहाँ से ये पुण्य शेष महापुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों? दानम प्रशस्तम, प्रशंसनीय दान माने जो सतपात्र को दान प्रदान कर रहे हैं। मधुर वाणी है आकर के इस प्रकार से बोले, महाराज हैं आप श्री ने बताया कि आपकी अर्धांगिनी थोड़ी अस्वस्थ हैं, तो ऊपर हैं विराजमान हैं, और आपकी पुत्री हैं। ये मधुरा वाणी और देवार्चन, यहाँ पर देखो हम पीठों का दर्शन कर रहे हैं जहाँ आप देवताओं का अर्चन, और ब्राह्मण तर्पणम, हमारे वेद और भागवत जी के उपासक और स्वर ब्रह्मोपासक ये सब विराजमान हैं, इनका तर्पण माने ब्राह्मणों की आप तृप्ति कर रहे हैं। निश्चित ही आपको भगवान ने अपने श्री वैकुंठ लोक से यहाँ भूतल पे भेजा कि आप इस प्रकार से प्रशंसनीय कर्म करके आप स्वयं तो पवित्र हैं ही, लेकिन आप अपनी पीढ़ी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री पृथु जी महाराज ने अपने संस्कार संपन्न पुत्रों को भी शिक्षा दी, तो आप सब जो हैं श्री सतीश कुमार जी हैं, उनकी भार्या अमरावती जी, और जो हैं अर्जुन हैं, रचना हैं, और लाली जो काजल हैं, है ना, ये सब भगवान के परम भक्त हैं। और आप अपने पिता, बड़े भाई, इन सब के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसे हमको भी के कार्य करना चाहिए। तो ऐसे आपका ये परम पावन जो अपने वंश के लिए, समाज के लिए अवदान है, ये शिक्षण है, निश्चित ही ये लोक कल्याण कारक है, समाज सुधारक है, ये राष्ट्र का उद्धारक है। ऐसे आप परम पावन सत्कर्मों का इन महत्पुरुषों की प्रेरणा के द्वारा संपादन करते रहें, ऐसा मैं श्रीमद् भागवत जी और जो है यहाँ पर देखो भगवान की जो सखियाँ सब ये विराजमान हैं, ये सब चेतन हैं। मैं इतना कह करके श्री व्यास जी के लिए मंगलानुशासन प्रदान करता हूँ। सुमंत कृष्ण भूदेव पूज्य ग्रंथानुरागी द्विज सेवकोऽयं मथुरा निवासी विषयैर्विरक्तो श्री कृष्ण गाथा प्रिय लोलुपोयम। इनको भगवान की कथा का लोभ है, बस धन का लोभ नहीं, लेकिन कथा के गान का लोभ है। अधिक से अधिक लोग से इस कथा सरिता में निमज्जित होकर के आनंदित हों। मैं इन्हीं अपने स्वल्प शब्दों को श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पादारविंद में परिवेशित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री विमल कृष्ण महाराज की जय हो। ये विमल कृष्ण जी हैं।